नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। सवाल सिंपल सा है कि क्या करें क्या ना करें, खरीदने का मौका है या फिर प्रॉफिट बुक करें, क्या करना चाहिए इस समय पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि नेक्स्ट वीक, ये जो आपके लिए कल से अपकमिंग वीक है, उसमें कंपनी के नंबर्स भी आने वाले हैं। 9 अगस्त को कंपनी की रिजल्ट डेट है, तो आप उस दिन तो स्पेशली ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपके लिए फोकस में रहना ही चाहिए, ट्रिगर भी है। शुरू करते हैं एक एक करके, सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडर्स के लिए। तो देखिए, ट्रेडर्स के लिए सिंपल सी चीज होती है लेवल, और लेवल जो स्टॉक का ट्रेड करता है वो दिखा है वो है 235.65 पे, जो कि मुझे लगता है यही सपोर्ट है इस स्टॉक का। और ये लेवल ब्रेक होते ही कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा नीचे 225 टू 222 तक के आसपास आ सकता है ये शेयर। इस स्टॉक में जो ये रिसेंट करेक्शन हुई है, इसमें करेक्शन में कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक के प्राइस में कोई बिकवाली नहीं है, बाजार की गिरावट में स्टॉक टूटा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्टॉक की बात की जाए तो अगर आप एज एन ट्रेडर होल्ड करते हैं तो आपको जो अभी 233 का लो लगा था 2 दिन पहले बाजार की गिरावट में, वही एज ए स्टॉप लॉस ट्रेड करना है, और ऊपर में स्टॉक दोबारा रिबाउंड देता है तो 240-42 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही है, बाकी आप अपने हिसाब से अपनी पोजीशन को मेंटेन करें। बात करें इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कंपनी के बारे में। पावर सेक्टर में आगे चल के काफी शानदार ग्रोथ है, और ये चीज आपको तब पता चलती है जब कंपनी कोई केपेक्स प्लान करती है। केपेक्स क्या, क्षमता विस्तार, अपने कारोबार को और बढ़ाना। अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में जब आपको ग्रोथ दिख रही है, डिमांड दिख रही है, तभी आप अपने बिजनेस में और पैसा लगा के उसे एक्सपेंड बढ़ाना चाहोगे। ऐसा तो है नहीं आपने कोई दुकान खोल रखी है, उसमें आप पेन बेच रहे हो, आपके पेन 10 आप खरीदते हो, 10 बेच रहे हो, तो आपकी डिमांड अगर नहीं बढ़ रही है तो आप एक्स्ट्रा पेन में इन्वेस्ट नहीं करोगे और पेन नहीं मंगाओगे। लेकिन आपको दिख रहा है यार 10 बेच रहा हूँ, दिन में आधे दिन में 10 के 10 पूरे बिक रहे हैं मेरे, तो पूरा दिन पड़ा है मेरा, तो आप क्या करोगे, वो 10 की जगह 15-20 करने की कोशिश करोगे पेन्स को, ठीक है। तो अब कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 12,000 करोड़ का केपेक्स प्लान किया। ये छोटा केपेक्स नहीं है, 70,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है कंपनी का, और 12,000 करोड़ करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी केपेक्स करने जा रही है। तो आगे चलकर आउटलुक बढ़िया दिख रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया दिख रहे हैं, पावर सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, और वैल्यूएशन वाइज 90 रुपए की बुक वैल्यू के सामने 235 पे ट्रेड कर रहा है, 2.5 की बुक वैल्यू पे, तो कोई महंगा भी नहीं है। ये 3-4 चीजों की ऐसा फाइनेंशियल अगर आप देखने जा रहे हो, कुछ भी मतलब कॉमन चीजें जो होती है जब किसी स्टॉक को आप पढ़ते हो, तो कॉमन चीजें क्या होती हैं, बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग, फाइनेंशियल्स, आगे के लिए ग्रोथ, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आप डिटेल एनालिसिस करते हो, वो सारी चीजें अलग होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 2-3 चीजें दिख गई कि आगे के लिए कंपनी पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखती है, सेक्टर अच्छा दिखता है। अब टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये अपने आप में एक सबसे एडिशनल प्लस पॉइंट हो जाता है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, मैं पूरी तरीके से बुलिश हूँ। अब आ जाते हैं कि डाटा बेस बात करने पे, डाटा क्या है। डाटा ये कहता है कि ऊपर में स्टॉक ने 300 रुपए का हाई दिखाया हुआ है, वहां से ऑलमोस्ट 16-17 महीने का कंसोलिडेशन दिखा दिया स्टॉक ने, लगभग 200 रुपए तक स्टॉक विजिट करके आ गया नीचे, दोबारा ऊपर आना शुरू करा है। 3 महीने का चार्ट पैटर्न देखूंगा तो मेरे को फिर बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न भी दिखेगा। 235 पे आ गया है, नीचे 180 तक गया था, 250 रुपए भी रिसेंटली 2 दिन पहले 245 के करीब का हाई लगाया है, तो वहां तक स्टॉक आया है, तो मेरे को लगता है अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है स्टॉक। पावर सेक्टर के तरीके से देखें तो कंपनी में सेक्टर में 2 कंपनियों के नंबर मैंने देखे हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड। एनटीपीसी ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया, पावर ग्रिड ने नेगेटिव रिएक्शन दिया, तो मेरे को कोई डायरेक्ट संकेत नहीं मिल रहा है कि नंबर अच्छे आएंगे या खराब आएंगे। 9 तारीख को कंपनी के नंबर आ जाएंगे, उसके बाद मैं फ्रेश व्यू बनाऊंगा अगले 3 महीने 6 महीने के लिए। बट एज ऑफ नाउ मेरे को इतना पता है कि मेरे को इस समय नहीं बेचना है स्टॉक, रिजल्ट्स देखने हैं, उसके बाद डिसीजन लेना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए टाटा पावर के ऊपर एक फुल्ली कंप्लीटेड वीडियो। अब भी आपके अगर कोई कमेंट्स बचे हैं तो प्लीज आप शेयर कीजिए। एज एन इन्वेस्टर अगर मेरे पास शेयर है तो मैं नहीं बेचूंगा, एज एन ट्रेडर अगर मेरे पास शेयर है मैं 233 का स्टॉप लॉस रख लूंगा, एज एन पोजिशनल ट्रेडर मेरे पास है तो मैं थोड़ा डीप रख सकता हूँ 225-20 के आसपास का, और ऊपर में कैरी करना चाहूंगा मैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको खुद से ही मैं तो बता सकता हूँ, आप हर किसी का व्यू, हर किसी का टाइम फ्रेम सब अलग होता है, रिस्क सब अलग होती है, तो वो आपको अपने हिसाब से ही चेक करना है। डिस्क्लेमर, मेरे पास टाटा पावर का ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किसी भी पर्पज से शेयर नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूं तो काफी लोग सोचते हैं कि आपने ले रखा है, नहीं है मेरे पास। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, वो आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।